चाणक्य की 3 गुप्त नीतियां। कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे कि क्या? जैसे कोई आपका फायदा उठा रहा हो, कोई आपको धोखा दे रहा हो, या फिर आप खुद ही कहीं गलती कर रहे हो। यह कहानी है राहुल की, एक ऐसे लड़के की जो अपनी जिंदगी में बार बार हार रहा था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों। राहुल का फ्लैशबैक। वह अपने ऑफिस में है, जहां उसका बॉस उसकी मेहनत का क्रेडिट ले रहा है। फिर वह अपने दोस्तों के साथ है, जहां उसे लगता है कि कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। राहुल को लगता था कि वह मेहनती है, ईमानदार है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन फिर भी हर बार उसे लगता कि लोग उसे पीछे छोड़ रहे हैं। उसका बॉस उसकी मेहनत को अपना बता देता, उसके दोस्त उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, और उसकी गर्लफ्रेंड, उसे तो हमेशा राहुल से कोई ना कोई शिकायत रहती। राहुल सोचता, मैं तो इतना अच्छा हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल रात को अपने कमरे में अकेला बैठा है। वह सोच रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। राहुल की तरह हम में से कई लोग जिंदगी में बार बार धोखा खाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई गलती दूसरों की है, या फिर कहीं ना कहीं हमारी अपनी आदतें, हमारा अपना नजरिया हमें कमजोर बना रहा है? आज हम बात करेंगे 3 ऐसी गुप्त नीतियों की जो चाणक्य ने हमें सिखाई। ये नीतियां न सिर्फ आपको धोखे से बचाएंगी, बल्कि आपको इतना मजबूत बनाएंगी कि कोई भी आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। चाणक्य की एक प्राचीन पेंटिंग, उनके चेहरे पर गंभीरता और बुद्धिमत्ता झलक रही है। चाणक्य, एक नाम जो बुद्धि, रणनीति और दूरदर्शिता का प्रतीक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने न सिर्फ एक साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि ऐसी नीतियां दी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। चाणक्य कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका मन है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो कोई और उसे जरूर नियंत्रित करेगा। लेकिन चाणक्य ने हमें सिर्फ यह नहीं बताया कि कमजोरियां क्या हैं, बल्कि यह भी सिखाया कि उन्हें ताकत में कैसे बदला जाए। राहुल की कहानी फिर शुरू होती है। वह एक किताब पढ़ रहा है जिसमें चाणक्य की नीतियां लिखी हैं। वह सोच में डूब जाता है। राहुल ने एक दिन चाणक्य की किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसने जाना कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा था, उसका कारण बाहर के लोग नहीं, बल्कि उसकी अपनी कुछ आदतें थीं। वह भावनाओं में बह जाता था, वह दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेता था, और सबसे बड़ी बात, वह कभी रणनीति से नहीं सोचता था। लेकिन चाणक्य की 3 नीतियों ने उसकी जिंदगी बदल दी, और आज हम आपको वही नीतियां बताएंगे जो राहुल की तरह आपकी जिंदगी भी बदल सकती हैं। चाणक्य की 3 गुप्त नीतियां। कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। लेकिन यह सफर सिर्फ जानकारी का नहीं होगा। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो आपके दिल को छुएगा, आपके दिमाग को झकझोरेगा और आपको एक नया नजरिया देगा। तैयार हैं? पहली नीति, आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता। यह है नेहा, एक ऐसी लड़की जो बाहर से तो हमेशा खुश दिखती थी, लेकिन अंदर से वह टूट रही थी। नेहा को हमेशा लगता था कि वह कुछ गलत कर रही है। उसके दोस्त उसकी बातों को अनसुना कर देते, उसकी फैमिली उसकी मेहनत को नजरअंदाज करती, और सबसे ज्यादा नेहा को लगता था कि वह खुद को ही नहीं समझ पा रही। नेहा का फ्लैशबैक। वह अपने प्रोफेसर से बहस करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे कम नंबर दिए गए हैं, लेकिन बहस में वह गुस्से में कुछ ऐसा कह देती है जिससे प्रोफेसर और नाराज हो जाते हैं। नेहा का गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाती थी, और हर बार उसका यह गुस्सा उसे और मुश्किल में डाल देता था। लेकिन नेहा को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। चाणक्य का एक कोट दिखाई देता है, जो अपने मन को नहीं समझता, वह दूसरों के मन को कैसे समझेगा। चाणक्य की पहली नीति कहती है, अपने मन को समझो, वरना दूसरा उसे नियंत्रित करेगा। चाणक्य का मानना था कि हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी हमारा मन है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, तो कोई भी हमें धोखा नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम अपने मन के गुलाम बन गए, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें आसानी से हरा सकता है। नेहा की कहानी आगे बढ़ती है। वह एक दिन अपने कमरे में बैठकर सोचती है कि आखिर उसकी जिंदगी में क्या गलत हो रहा है। नेहा ने एक दिन फैसला किया कि वह अपनी आदतों पर गौर करेगी। उसने नोटिस किया कि हर बार जब वह गुस्सा होती थी, वह कुछ ऐसा कह देती थी जिसे बाद में पछताती थी। उसने यह भी देखा कि वह दूसरों की बातों को जल्दी दिल से लगा लेती थी, और सबसे ज्यादा वह अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाती थी। नेहा एक डायरी में लिख रही है,
वह अपनी हर आदत को नोट कर रही है। चाणक्य कहते थे कि आत्म जागरूकता वह पहला कदम है जो आपको अजेय बनाता है। आत्म जागरूकता यानी यह समझना कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्यों ऐसा करते हैं। नेहा ने जब अपनी आदतों को समझना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा, उसकी जल्दबाजी और उसका दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ही उसे कमजोर बना रहा था। नेहा अब बदल रही है। वह अपने कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन दे रही है। इस बार वह शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई है। नेहा ने अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख लिया। उसने यह भी सीखा कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं है। उसने अपनी भावनाओं को समझना शुरू किया और धीरे धीरे वह अपनी जिंदगी में बदलाव देखने लगी। उसके दोस्त अब उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगे। प्रोफेसर उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे और सबसे ज्यादा नेहा को अब खुद पर गर्व होने लगा। चाणक्य की एक और शिक्षण, जो अपने मन का स्वामी है वह दुनिया का स्वामी बन सकता है। तो पहली नीति हमें सिखाती है कि अगर हम अपने मन को समझ लें, अगर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लें, तो कोई भी हमें धोखा नहीं दे सकता। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए मेहनत चाहिए। इसके लिए आपको हर दिन खुद को ऑब्जर्व करना होगा। आपको अपनी आदतों को नोट करना होगा और सबसे ज्यादा आपको अपने कमजोर पलों को स्वीकार करना होगा। चाणक्य की यह पहली नीति सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जो आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी खुद के कमजोर मन से लड़ने की ताकत देता है। तो आज से ही शुरू करें। अपने मन को समझें, अपनी भावनाओं को काबू में करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। दूसरी नीति, दूसरों को समझने की कला। यह है अर्जुन, एक मेहनती और टैलेंटेड लड़का जो अपने ऑफिस में हमेशा नई नई आइडियाज लाता था, लेकिन हर बार उसकी आइडियाज को कोई ना कोई ठुकरा देता था। अर्जुन को लगता था कि शायद उसकी आइडियाज में ही कोई कमी है, लेकिन असल में कमी थी उसकी समझ में। वह दूसरों के इरादों को नहीं समझ पाता था। अर्जुन का फ्लैशबैक, वह अपने एक सहकर्मी से अपनी आइडिया शेयर करता है और वह सहकर्मी उस आइडिया को चुराकर बॉस को अपनी बता देता है। अर्जुन का सबसे बड़ा दुश्मन उसका भोलापन था। वह हर किसी पर भरोसा कर लेता था। उसे लगता था कि अगर वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो दूसरे भी उसके साथ अच्छा करेंगे। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। चाणक्य कहते थे, हर शब्द और हर इरादे को परखो। लोग वही कहते हैं जो तुम सुनना चाहते हो, लेकिन उनके इरादे वही करते हैं जो वे चाहते हैं। चाणक्य की दूसरी नीति हमें सिखाती है कि अगर आप दूसरों को समझना चाहते हैं तो उनके शब्दों पर नहीं, उनके इरादों पर ध्यान दें। लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं जो आपको खुश करे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही होता है। और अगर आप उनके इरादों को नहीं समझ पाए तो आप बार बार धोखा खाएंगे। अर्जुन की कहानी आगे बढ़ती है। वह अपने ऑफिस में एक सहकर्मी के साथ बात कर रहा है। इस बार वह उसकी बॉडी लैंग्वेज और शब्दों पर ध्यान दे रहा है। अर्जुन ने एक दिन फैसला किया कि वह दूसरों को समझने की कोशिश करेगा। उसने नोटिस करना शुरू किया कि लोग कैसे बात करते हैं, उनकी आंखें क्या कहती हैं और उनके शब्दों के पीछे क्या मकसद हो सकता है। उसने देखा कि उसका एक सहकर्मी हमेशा उसकी तारीफ करता था, लेकिन मीटिंग में वही सहकर्मी उसकी आइडियाज को कमजोर बताता था। अर्जुन अब सतर्क है। वह अपने बॉस के साथ एक नई आइडिया शेयर करता है, लेकिन इस बार वह पहले अपने सहकर्मियों से बात नहीं करता। अर्जुन ने सीख लिया कि हर किसी पर भरोसा करना समझदारी नहीं है। उसने यह भी सीखा कि लोगों के इरादों को समझने के लिए आपको उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करना होगा। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही सुनता है जो सामने वाला कह रहा है, लेकिन वह वही समझता है जो सामने वाला छिपा रहा है। दूसरों को समझने की कला सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि एक कवच है। यह आपको उन लोगों से बचाता है जो आपके साथ धोखा करना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा यह आपको उन लोगों से जोड़ता है जो वाकई आपके लिए अच्छा चाहते हैं। तीसरी नीति, रणनीतिक सोच और धैर्य। यह है विशाल, एक ऐसा लड़का जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। विशाल को लगता था कि अगर वह जल्दी से कुछ बड़ा कर लेगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन हर बार उसकी जल्दबाजी ही उसे ले डूबती थी। विशाल का फ्लैशबैक, वह एक बिजनेस डील साइन करता है, लेकिन जल्दबाजी में वह कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से पढ़ नहीं पाता। बाद में उसे नुकसान उठाना पड़ता है। विशाल की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी जल्दबाजी। उसे लगता था कि अगर उसने जल्दी फैसला नहीं लिया तो वह मौका खो देगा, लेकिन चाणक्य कहते थे, जो समय का इंतजार नहीं करता, समय उसे कुचल देता है। चाणक्य का कोट, रणनीति और धैर्य वह हथियार हैं जो सबसे बड़े युद्ध को भी जीत सकते हैं।
चाणक्य की तीसरी नीति हमें सिखाती है कि जिंदगी एक शतरंज का खेल है। हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है और सबसे ज्यादा आपको धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि जो लोग जल्दबाजी करते हैं वे अक्सर हार जाते हैं। विशाल की कहानी आगे बढ़ती है। वह अब एक नई डील के बारे में सोच रहा है। इस बार वह जल्दबाजी नहीं करता। वह कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ता है और अपने वकील से सलाह लेता है। विशाल ने सीख लिया कि हर मौके को तुरंत लपकना जरूरी नहीं है। उसने यह भी सीखा कि रणनीति बनाना और सही समय का इंतजार करना जिंदगी में कितना जरूरी है। और जब उसने धैर्य और रणनीति से काम लिया तो उसका बिजनेस धीरे धीरे सफल होने लगा। चाणक्य की तीसरी नीति हमें सिखाती है कि अगर आप धैर्य और रणनीति के साथ चलेंगे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा हथियार है समय, और जो समय का सही इस्तेमाल करता है वह हमेशा जीतता है। राहुल, नेहा, अर्जुन और विशाल, चार अलग अलग लोग, चार अलग अलग कहानियां, लेकिन एक चीज जो इन्हें जोड़ती है वह है चाणक्य की 3 गुप्त नीतियां। इन नीतियों ने इन्हें न सिर्फ धोखे से बचाया बल्कि इन्हें इतना मजबूत बनाया कि अब ये अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहे हैं। चाणक्य की एक तस्वीर, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। चाणक्य कहते थे कि जिंदगी एक युद्ध है और इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो अपने मन को समझता है, दूसरों के इरादों को परखता है और धैर्य के साथ रणनीति बनाता है। तो आज से आप भी इन नीतियों को अपनाएं, अपने मन को नियंत्रित करें, दूसरों को समझें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। आज से शुरुआत करें, चाणक्य की नीतियां अपनाएं और अपनी जिंदगी को अजेय बनाएं। तो दोस्तों, यह थी चाणक्य की 3 गुप्त नीतियां। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप इन नीतियों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करने वाले हैं, क्योंकि याद रखिए, जिंदगी आपकी है और इसे जीतने का हक भी आपका है। चाणक्य की 3 गुप्त नीतियां, कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। पहली नीति, आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता। नेहा अब समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा था उसका कारण बाहर के लोग नहीं बल्कि उसका खुद का मन था। उसका गुस्सा, उसकी जल्दबाजी और उसका दूसरों की बातों को जल्दी दिल से लगा लेना, ये सब उसे कमजोर बना रहे थे। लेकिन अब नेहा ने एक नया रास्ता चुना था। वह अपने मन को समझने और उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। नेहा अपने कॉलेज के एक डिबेट कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। पहले वह डिबेट के दौरान गुस्सा हो जाया करती थी, लेकिन इस बार वह शांत और आत्मविश्वास से भरी है। नेहा ने अपने गुस्से को काबू करना सीख लिया था। उसने समझ लिया था कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं है। उसने यह भी सीखा कि अगर वह अपनी भावनाओं को समझ ले तो वह दूसरों के सामने और मजबूत बन सकती है। डिबेट में उसने न सिर्फ अपनी बात को मजबूती से रखा बल्कि सामने वाले की कमजोरियों को भी शांति से पकड़ा। और जब जज ने नेहा को विनर घोषित किया तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह सिर्फ जीत की नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की थी। चाणक्य की एक शिक्षण, अपने मन का स्वामी बनो, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया को जीत सकता है। चाणक्य की पहली नीति हमें सिखाती है कि आत्मनियंत्रण सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ताकत है। यह वह ताकत है जो आपको उन पलों में मजबूत बनाती है जब आप टूटने की कगार पर होते हैं। लेकिन आत्मनियंत्रण आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपने मन को हर दिन ट्रेन करना पड़ता है। नेहा अब अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में है। एक दोस्त उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा हल्के से मुस्कुराती है और बात को बदल देती है। पहले नेहा ऐसी बातों पर भड़क जाती थी। वह सोचती थी कि अगर वह जवाब नहीं देगी तो लोग उसे कमजोर समझेंगे, लेकिन अब उसने समझ लिया था कि असली ताकत जवाब देने में नहीं बल्कि चुप रहने में भी हो सकती है। उसने सीख लिया था कि हर बार रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। एक नया दृश्य, नेहा अपने घर में अपनी मां के साथ बात कर रही है। वह अपनी मां को बताती है कि उसने कॉलेज में एक अवार्ड जीता है। उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू हैं। नेहा की जिंदगी अब बदल रही थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। उसकी फैमिली, जो पहले उसकी मेहनत को नजरअंदाज करती थी, अब उसकी तारीफ करने लगी थी। और सबसे ज्यादा नेहा को अब खुद पर भरोसा होने लगा था। लेकिन यह बदलाव रातों रात नहीं आया था। इसके लिए नेहा ने मेहनत की थी। उसने अपनी हर कमजोरी को एक एक करके पहचाना और उसे सुधारा। चाणक्य की एक और शिक्षण, जो अपनी कमजोरियों को जान लेता है वह उन्हें अपनी ताकत बना सकता है। चाणक्य कहते थे कि आत्म जागरूकता वह पहला कदम है जो आपको अजेय बनाता है। लेकिन आत्म जागरूकता का मतलब
सिर्फ अपनी कमजोरियों को जानना नहीं है, इसका मतलब यह भी है कि आप अपनी ताकत को पहचानें। नेहा ने जाना कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका धैर्य और उसकी मेहनत, और जब उसने इन ताकतों का सही इस्तेमाल किया तो उसकी जिंदगी बदल गई। आइए अब एक और कहानी सुनते हैं जो हमें आत्मनियंत्रण की ताकत को और गहराई से समझाएगी। यह कहानी है रमेश की, एक ऐसे शख्स की जो अपनी भावनाओं के कारण बार बार हार रहा था। एक नया दृश्य। रमेश एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति अपने ऑफिस में है। वह अपने बॉस से डांट सुन रहा है। उसका चेहरा लाल है और वह गुस्से में है। रमेश एक मेहनती इंसान था। वह अपने ऑफिस में दिन रात काम करता था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे बार बार मुश्किल में डाल देती थी। वह अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाता था। अगर उसे गुस्सा आता तो वह तुरंत बोल पड़ता, अगर उसे दुख होता तो वह सबके सामने टूट जाता, और यही आदत उसे कमजोर बना रही थी। रमेश का फ्लैशबैक। वह अपने बॉस से बहस करता है और गुस्से में कुछ ऐसा कह देता है जिसके बाद उसे प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है। रमेश को लगता था कि वह सच बोल रहा है। उसे लगता था कि अगर वह अपने मन की बात नहीं कहेगा तो वह कमजोर दिखेगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका यह सच बोलना ही उसे हर बार नुकसान पहुंचा रहा था। रमेश रात को अपने घर में अकेला बैठा है। वह सोच रहा है कि आखिर उसकी जिंदगी में क्या गलत हो रहा है। एक दिन रमेश को उसके एक पुराने दोस्त ने चाणक्य की किताब दी। उसने पढ़ना शुरू किया और जाना कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अपने मन पर काबू न होना। चाणक्य कहते थे, जो अपने मन को नहीं जीत सकता वह दुनिया में कुछ भी नहीं जीत सकता। रमेश ने फैसला किया कि वह अपने मन को समझेगा और उसे नियंत्रित करना सीखेगा। रमेश अब अपने ऑफिस में है। वह अपने बॉस से बात कर रहा है। इस बार वह शांत है और अपनी बात को सोच समझ कर रख रहा है। रमेश ने सीख लिया कि हर बार अपनी भावनाओं को बाहर निकालना जरूरी नहीं है। उसने यह भी सीखा कि अगर वह शांत रहेगा तो वह अपनी बात को और मजबूती से रख सकता है, और जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो उसके बॉस ने उसकी बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। रमेश को एक नया प्रोजेक्ट मिलता है। वह अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उसका आत्मविश्वास साफ दिख रहा है। रमेश की जिंदगी अब बदल रही थी। वह अब पहले जैसा गुस्सैल और भावुक नहीं था। उसने अपनी भावनाओं को समझना शुरू किया था। उसने यह भी सीख लिया था कि हर स्थिति में शांत रहना ही असली ताकत है, और यही चाणक्य की पहली नीति का सार है। अपने मन को समझो, उसे नियंत्रित करो और अपनी जिंदगी को मजबूत बनाओ। चाणक्य की एक और शिक्षण, मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे क्या बनाते हैं। तो दोस्तों, आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता वह नींव है जिस पर आप अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी करते हैं। अगर यह नींव कमजोर होगी तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपकी इमारत गिर जाएगी। लेकिन अगर आप इस नींव को मजबूत करेंगे तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। नेहा और रमेश की तस्वीरें, दोनों के चेहरों पर मुस्कान है। वे अब अपनी जिंदगी में खुश और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। नेहा और रमेश ने चाणक्य की पहली नीति को अपनाया और अपनी जिंदगी को बदला। लेकिन यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी भी हो सकती है। तो आज से शुरू करें, अपने मन को समझें, अपनी भावनाओं को काबू करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। दूसरी नीति, दूसरों को समझने की कला। अर्जुन अब समझ चुका था कि उसका भोलापन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। वह हर किसी पर भरोसा कर लेता था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब वह बदल रहा था। उसने फैसला किया था कि वह दूसरों को समझने की कोशिश करेगा। वह उनके शब्दों के पीछे छिपे इरादों को पढ़ेगा। अर्जुन अपने ऑफिस में एक मीटिंग में है। वह अपने बॉस को एक नई आइडिया पेश कर रहा है। इस बार वह पहले अपने सहकर्मियों से बात नहीं करता। अर्जुन ने सीख लिया था कि हर किसी को अपनी आइडियाज शेयर करना समझदारी नहीं है। उसने यह भी सीखा था कि लोगों के इरादों को समझने के लिए आपको उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करना होगा। और जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो उसने नोटिस किया कि उसका एक सहकर्मी हमेशा उसकी तारीफ करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी आइडियाज को कमजोर बताता था। चाणक्य की एक शिक्षण, लोग वही कहते हैं जो तुम सुनना चाहते हो, लेकिन उनके इरादे वही करते हैं जो वे चाहते हैं। चाणक्य की दूसरी नीति हमें सिखाती है कि अगर आप दूसरों को समझना चाहते हैं तो उनके शब्दों पर नहीं, उनके इरादों पर ध्यान दें, क्योंकि शब्द तो सिर्फ एक मुखौटा हो सकते हैं, असली सच्चाई उनके व्यवहार में छिपी होती है। अर्जुन अब अपने ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट लीड कर रहा है। वह अपने सहकर्मियों के साथ काम कर रहा है, लेकिन इस बार वह हर किसी के व्यवहार पर नजर रख रहा है।
अर्जुन ने सीख लिया था कि लोगों को समझने के लिए आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्दों और उनके व्यवहार में अंतर को देखना होगा। उसने यह भी सीखा कि हर किसी पर भरोसा करना जरूरी नहीं है, और जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो उसका प्रोजेक्ट सफल होने लगा। उसके बॉस ने उसकी तारीफ की और उसके सहकर्मी अब उसका सम्मान करने लगे। एक नया दृश्य। एक लड़की जिसका नाम प्रिया है अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठी है। वह अपने एक दोस्त की बात सुन रही है, लेकिन उसे कुछ गलत लग रहा है। यह है प्रिया, एक ऐसी लड़की जो हमेशा अपने दोस्तों के लिए समय निकालती थी, लेकिन उसे हाल ही में एहसास हुआ था कि उसके कुछ दोस्त उसका फायदा उठा रहे थे। वे उससे हमेशा मदद मांगते थे, लेकिन जब प्रिया को जरूरत पड़ती थी तो कोई साथ नहीं देता था। प्रिया का फ्लैशबैक। वह अपने एक दोस्त को अपने प्रोजेक्ट में मदद करती है, लेकिन बाद में वही दोस्त उसका क्रेडिट ले लेता है। प्रिया को लगता था कि वह अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त उसके साथ ईमानदारी से पेश नहीं आ रहे थे, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। प्रिया अब अपने कमरे में है। वह एक किताब पढ़ रही है जिसमें चाणक्य की नीतियां लिखी हैं। एक दिन प्रिया को चाणक्य की दूसरी नीति के बारे में पता चला। चाणक्य कहते थे, हर शब्द और हर इरादे को परखो। प्रिया ने फैसला किया कि वह अपने दोस्तों के व्यवहार को ऑब्जर्व करेगी। वह उनके शब्दों और उनके इरादों में अंतर देखेगी। प्रिया अब अपने दोस्तों के साथ फिर से कैफे में है। इस बार वह उनके व्यवहार पर ध्यान दे रही है। प्रिया ने नोटिस किया कि उसका एक दोस्त हमेशा उसकी तारीफ करता था, लेकिन जब बात मदद की आती थी तो वह बहाने बना लेता था। उसने यह भी देखा कि उसका दूसरा दोस्त हमेशा उससे कुछ न कुछ मांगता था, लेकिन कभी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। और जब प्रिया ने इन चीजों को समझ लिया तो उसने अपने रिश्तों को नए सिरे से देखना शुरू किया। प्रिया अब अपने दोस्तों के साथ कम समय बिताती है। वह अपने करियर पर फोकस कर रही है और नए लोगों से मिल रही है। प्रिया ने सीख लिया था कि हर किसी को अपने दिल के करीब लाना जरूरी नहीं है। उसने यह भी सीखा कि लोगों के इरादों को समझने के लिए आपको उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करना होगा, और जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो उसकी जिंदगी में सच्चे लोग आने लगे। चाणक्य की दूसरी नीति हमें सिखाती है कि दूसरों को समझना एक कला है, और यह कला आपको उन लोगों से बचाती है जो आपके साथ धोखा करना चाहते हैं, लेकिन यह कला आपको उन लोगों से भी जोड़ती है जो वाकई आपके लिए अच्छा चाहते हैं। अर्जुन और प्रिया की तस्वीरें। दोनों अब अपनी जिंदगी में खुश और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। अर्जुन और प्रिया ने चाणक्य की दूसरी नीति को अपनाया और अपनी जिंदगी को बदला, लेकिन यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी भी हो सकती है। तो आज से शुरू करें, लोगों को समझें, उनके इरादों को परखें और अपनी जिंदगी को उन लोगों से भरें जो वाकई आपके लिए मायने रखते हैं। तीसरी नीति, रणनीतिक सोच और धैर्य। विशाल अब समझ चुका था कि उसकी जल्दबाजी ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन थी। वह हर बार जल्दी फैसला ले लेता था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब वह बदल रहा था। उसने फैसला किया था कि वह हर कदम सोच समझकर उठाएगा। वह धैर्य और रणनीति के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा। विशाल अब एक नई बिजनेस डील के बारे में सोच रहा है। वह कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ रहा है और अपने वकील से सलाह ले रहा है। विशाल ने सीख लिया था कि हर मौके को तुरंत लपकना जरूरी नहीं है। उसने यह भी सीखा था कि रणनीति बनाना और सही समय का इंतजार करना जिंदगी में कितना जरूरी है। और जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो उसका बिजनेस धीरे धीरे सफल होने लगा। चाणक्य की एक शिक्षण, रणनीति और धैर्य वह हथियार हैं जो सबसे बड़े युद्ध को भी जीत सकते हैं। चाणक्य की तीसरी नीति हमें सिखाती है कि जिंदगी एक शतरंज का खेल है। हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है और सबसे ज्यादा आपको धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि जो लोग जल्दबाजी करते हैं वे अक्सर हार जाते हैं। एक नया दृश्य। एक लड़की जिसका नाम अनन्या है अपने कॉलेज में है। वह अपने प्रोफेसर से एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही है। यह है अनन्या, एक ऐसी लड़की जो हमेशा अपने लक्ष्यों को जल्दी से हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसकी यह जल्दबाजी उसे बार बार मुश्किल में डाल देती थी। अनन्या का फ्लैशबैक। वह अपने प्रोजेक्ट को जल्दी से पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन गलतियां कर देती है। उसका प्रोफेसर उसे डांटता है। अनन्या को लगता था कि अगर वह जल्दी काम पूरा कर लेगी तो वह सबसे आगे रहेगी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी यह जल्दबाजी ही उसे पीछे धकेल रही थी। अनन्या अब अपने कमरे में है। वह चाणक्य की किताब पढ़ रही है। एक दिन अनन्या को चाणक्य की तीसरी नीति के बारे में पता चला। चाणक्य कहते थे, जो समय का इंतजार नहीं करता समय उसे कुचल देता है। अनन्या ने फैसला किया कि वह अपने काम में धैर्य और रणनीति लाएगी। अनन्या अब अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही है।
इस बार वह हर स्टेप को ध्यान से प्लान कर रही है। अनन्या ने सीख लिया था कि हर काम को जल्दी करने की जरूरत नहीं है। उसने यह भी सीखा था कि अगर वह अपने काम को प्लान करेगी और धैर्य रखेगी तो वह बेहतर रिजल्ट पा सकती है। और जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो उसके प्रोफेसर ने उसके काम की तारीफ की। चाणक्य की तीसरी नीति हमें सिखाती है कि अगर आप धैर्य और रणनीति के साथ चलेंगे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा हथियार है समय, और जो समय का सही इस्तेमाल करता है वह हमेशा जीतता है। विशाल और अनन्या की तस्वीरें दोनों अब अपनी जिंदगी में खुश और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। विशाल और अनन्या ने चाणक्य की तीसरी नीति को अपनाया और अपनी जिंदगी को बदला। लेकिन यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी भी हो सकती है। तो आज से शुरू करें, धैर्य रखें, रणनीति बनाएं और अपनी जिंदगी को जीतने का मौका दें। राहुल, नेहा, अर्जुन, विशाल, प्रिया और अनन्या, 6 अलग अलग लोग, 6 अलग अलग कहानियां। लेकिन एक चीज जो इन्हें जोड़ती है वह है चाणक्य की 3 गुप्त नीतियां। इन नीतियों ने इन्हें न सिर्फ धोखे से बचाया बल्कि इन्हें इतना मजबूत बनाया कि अब ये अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहे हैं। चाणक्य की एक तस्वीर, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। चाणक्य कहते थे कि जिंदगी एक युद्ध है और इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो अपने मन को समझता है, दूसरों के इरादों को परखता है और धैर्य के साथ रणनीति बनाता है। तो आज से आप भी इन नीतियों को अपनाएं, अपने मन को नियंत्रित करें, दूसरों को समझें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं। आज से शुरुआत करें, चाणक्य की नीतियां अपनाएं और अपनी जिंदगी को अजेय बनाएं। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की 3 गुप्त नीतियां। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हां, नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप इन नीतियों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करने वाले हैं। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी आपकी है और इसे जीतने का हक भी आपका है। चाणक्य की 3 गुप्त नीतियां, कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। जिंदगी एक सफर है, कभी कभी यह सफर आसान होता है तो कभी कभी इतना मुश्किल कि लगता है जैसे हम हार जाएंगे। लेकिन राहुल, नेहा, अर्जुन, विशाल, प्रिया और अनन्या ने हमें दिखाया कि हारना कोई मजबूरी नहीं है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हम अपने मन को समझें, दूसरों के इरादों को परखें और धैर्य के साथ रणनीति बनाएं तो कोई भी हमें धोखा नहीं दे सकता, कोई भी हमें रोक नहीं सकता। चाणक्य की एक प्राचीन पेंटिंग, उनके चेहरे पर गंभीरता और बुद्धिमत्ता है, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान झलक रही है। चाणक्य एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक दर्शन है। एक ऐसा दर्शन जो हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा मन है और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हमारा मन ही है। चाणक्य ने हमें 3 गुप्त नीतियां दी: आत्मनियंत्रण, दूसरों को समझने की कला और रणनीतिक सोच। और इन तीनों नीतियों का सार सिर्फ इतना है, अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लो। राहुल अपने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दे रहा है, नेहा अपने कॉलेज के स्टेज पर एक अवार्ड ले रही है, अर्जुन अपने सहकर्मियों के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, विशाल अपने बिजनेस की एक नई ब्रांच का उद्घाटन कर रहा है, प्रिया अपने नए दोस्तों के साथ हंस रही है और अनन्या अपने प्रोफेसर से तारीफ सुन रही है। राहुल ने सीखा कि उसका गुस्सा और जल्दबाजी उसे कमजोर बना रही थी। उसने अपने मन को काबू किया और अपनी जिंदगी को बदला। नेहा ने जाना कि उसकी भावनाएं उसकी ताकत भी हो सकती हैं अगर वह उन्हें समझ ले। अर्जुन ने दूसरों के इरादों को परखना सीखा और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले गया। विशाल ने धैर्य और रणनीति को अपनाया और अपने सपनों को सच किया। प्रिया ने उन लोगों को पहचाना जो वाकई उसके लिए मायने रखते थे और अनन्या ने जल्दबाजी छोड़कर धैर्य से काम लिया और सफलता पाई। सभी 6 किरदार एक साथ एक पार्क में बैठे हैं। वे हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उनके बीच एक गर्मजोशी और दोस्ती का एहसास है। ये 6 लोग जिनकी कहानियां हमने सुनी कोई सुपर हीरो नहीं थे। ये वही लोग थे जो हमारी आपकी तरह रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक चीज को अपनाया, चाणक्य की नीतियां, और यही नीतियां उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। एक साधारण घर का दृश्य। एक लड़का अपने कमरे में बैठा है। वह अपने फोन को देख रहा है, लेकिन उसका चेहरा उदास है। फिर वह उठता है, एक डायरी लेता है और कुछ लिखना शुरू करता है। यह लड़का आप हो सकते हैं, या आपका कोई दोस्त, या आपका कोई करीबी। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है कि हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस गलत को सुधारने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मन को समझने,
दूसरों को परखने और धैर्य के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। चाणक्य की एक आखिरी शिक्षण, जीत उसी की होती है जो हारने से पहले सोचता है। चाणक्य कहते थे कि जीत कोई इत्तेफाक नहीं है, जीत वह है जो आप अपने मन, अपने फैसलों और अपने धैर्य से हासिल करते हैं। तो आज से एक वादा करें, अपने आप से वादा करें कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएंगे, कि आप दूसरों के इरादों को समझेंगे और कि आप हर कदम सोच समझकर उठाएंगे। एक प्रेरक संदेश लिखा हुआ आता है, चाणक्य की नीतियां अपनाएं, अपनी जिंदगी को अजेय बनाएं, आज से, अभी से। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक नया नजरिया है, एक नया रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। और हां, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप चाणक्य की इन नीतियों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करने वाले हैं। सूर्योदय का दृश्य फिर से दिखाई देता है। सूरज अब पूरी तरह उग चुका है, चारों तरफ रोशनी फैल रही है, बैकग्राउंड में संगीत धीरे धीरे ऊंचा होता है और फिर धीमा होकर बंद हो जाता है। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी आपकी है, इसे जीतने का हक भी आपका है। और चाणक्य की ये 3 नीतियां आपका वह हथियार हैं जो आपको हर युद्ध में जीत दिलाएंगे। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं, एक नई शुरुआत, एक अजेय शुरुआत।